क्या आपके गले में कफ अटका रहता है? बिना किसी दवाई के हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। रात को सोने से पहले इसे खाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है, जैसे कोई अदृश्य चीज़ जो ना पूरी तरह बाहर आती है और ना ही अंदर जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी लगने वाली समस्या धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रही है? अगर हाँ, तो आज का यह विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई को समझने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही सच्चाई आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। कल्पना कीजिए, सुबह आप उठते हैं और सबसे पहले आपको गले में भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात कुछ जमा होता रहा हो। आप पानी पीते हैं, गला साफ करते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती। दिन भर बार बार गला साफ करने की आदत पड़ जाती है। कभी बोलते समय आवाज़ अटकती है, कभी ऐसा लगता है कि शब्द गले में ही फंस गए हैं। धीरे धीरे यह केवल एक शारीरिक समस्या नहीं रहती, बल्कि मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। आप लोगों के सामने बोलने से बचने लगते हैं, लेकिन बातचीत से कतराने लगते हैं और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस समस्या को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो बस सर्दी खांसी का असर है, या मौसम बदलने की वजह से, या फिर उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। यह समस्या हमारे शरीर का एक संकेत है, एक चेतावनी है कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान या हमारा वातावरण हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। हमारा शरीर एक अद्भुत प्रणाली है। यह लगातार हमें संकेत दे रहा है। गले में जमा होने वाला श्लेष्मा यानी कफ भी उसी का एक हिस्सा है। सामान्य रूप से यह श्लेष्मा हमारी शरीर की रक्षा करता है। यह एक सुरक्षा परत की तरह काम करता है जो धूल, बैक्टीरिया और वायरस को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन जब यह श्लेष्मा अधिक मात्रा में बनने लगता है या बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, तब यही सुरक्षा प्रणाली समस्या बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला कारण है एलर्जी। बहुत से लोग एलर्जी को केवल छींक या आँखों की जलन तक सीमित समझते हैं, लेकिन कई बार एलर्जी का सबसे बड़ा संकेत गले में कफ का जमा होना होता है। धूल, प्रदूषण, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या घरों में मौजूद फंगस, यह सभी ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को अंदर से प्रभावित करते हैं। जब यह कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और अधिक श्लेष्मा बनाने लगती है। धीरे धीरे यह श्लेष्मा नाक से गले की ओर बहता रहता है, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। यह स्थिति कई महीनों तक बनी रह सकती है और व्यक्ति इसे सामान्य सर्दी समझकर नज़रअंदाज करता रहता है। लेकिन लगातार गला साफ करने की आदत गले की झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है और समस्या और बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण है साइनस से जुड़ी समस्या। हमारे सिर के अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। यह हवा को साफ और नम बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन जब यह साइनस बंद हो जाते हैं तो अंदर श्लेष्मा जमा होने लगता है। यह जमा हुआ कफ धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और बैक्टीरिया के लिए एक आदर्श जगह बन जाता है। यह स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे किसी बंद कमरे में नमी और गर्मी जमा हो जाए। धीरे धीरे वहाँ बदबू आने लगती है और वातावरण खराब हो जाता है। उसी तरह जब साइनस में कफ जमा होता है तो वह गले में आता रहता है और व्यक्ति को लगातार असहज महसूस होता है। तीसरा और सबसे ज़्यादा अनदेखा कारण है पाचन से जुड़ी समस्या, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसिड रिफ्लक्स केवल पेट तक सीमित होता है, लेकिन यह गले को भी प्रभावित करता है। जब पेट का एसिड ऊपर की ओर आता है तो यह गले में नाजुक परत को नुकसान पहुंचाता है। शरीर इस नुकसान से बचने के लिए
अधिक श्लेष्मा बनाता है, जिससे गले में चिपचिपापन बढ़ जाता है। यह स्थिति खासकर उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो देर रात तक खाना खाते हैं, बहुत मसालेदार या तला भुना भोजन करते हैं या खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं। धीरे धीरे यह समस्या एक आदत बन जाती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि असली कारण क्या है। अब जब हमने इन सभी कारणों को समझ लिया है तो समाधान भी स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि केवल दवाइयों से इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। गर्म पानी पीना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। यह श्लेष्मा को पतला करता है और गले को आराम देता है। सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है। अदरक का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। इसमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और गले के कफ को साफ रखते हैं। शहद, हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण गले के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। भाप लेना भी एक बेहद असरदार तरीका है। यह साइनस को खोलता है और गले में जमा कफ को ढीला करता है। नियमित रूप से भाप लेने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही कुछ आदतों को छोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, धूम्रपान करना और अनियमित खान पान इस समस्या को बढ़ाते हैं। अगर आप सच में इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो आपको इन आदतों को बदलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें। यह समस्या एक दिन में नहीं बनी है, इसलिए इसका समाधान भी समय लेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से सही उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। अगर आप अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं और समय पर सही कदम उठाते हैं तो आप न केवल इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। और ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखें। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।